हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि देखो ऊपर टाइटल पे लिखा है कि महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, जो कि ऑलवेज़ मतलब हमेशा क्या कहते हैं पूछा जाता है, पेपर्स में आता रहता है और ख़ास करके यूपीएससी एग्ज़ाम्स में आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम के। और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, लाइक करना है कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग पीडीएफ को नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा उल्टा लिख गया है। तो यस, देखो फर्स्टली कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जैसे कि गांधी जी वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 को हुआ था। थोड़ा साइज़ कम कर लो। यस, तो कब हुआ था? 1917 को हुआ था। और इसमें क्या था, 3/20 यानी कि 3/20 ये क्या था कि हिस्से में, इस ऐसा नहीं होगा, हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य, जिसको क्या कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति कहते थे। तो इसके रिगार्डिंग में ये क्या हुआ, आंदोलन हुआ था। और इसके रिगार्डिंग आंदोलन हुआ तो देखते हैं इसकी प्रमुख बातें क्या रही थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सर्वप्रथम सत्याग्रह था ये भारत में गांधी जी का कैसा था, गांधी जी द्वारा चलाया गया सर्वप्रथम सत्याग्रह था। फर्स्ट इनका क्या था, सत्याग्रह था। तो और चंपारण आने के लिए किसने, पंडित राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, राज्य ने, यार ये कुछ मिसप्रिंट है, चलिए देखते हैं, राज्य किया था, उन्होंने बुलाया था। खासकर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी की उपाधि थी, गांधी जी को मोहनदास जो करमचंद थे उनको गांधी की उपाधि थी। और जांच समिति के अध्यक्ष किसको किसको बनाया गया, तो जी स्लई को। जांच में सहयोगी और कौन कौन थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इतने पॉइंट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। यही पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं पॉइंट्स को पढ़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए अब दूसरा देखते हैं आगे। 1917 के बाद देखो क्या आया था। 1917 के बाद जो है वो खेड़ा आंदोलन किया था। खेड़ा आंदोलन से भी पहले कौन सा हुआ था, खेड़ा आंदोलन से पहले हुआ था अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक पहले होता है। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक कब हुआ था, मार्च 1918 में, ठीक। और ये खेड़ा आंदोलन भी 22 मार्च 1918, लेकिन पहले कौन सा मेल स्ट्राइक हुआ था। इसमें क्या था कि प्लेग बोनस पर विवाद चल रहा था इनका। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि पहली बार किसका, भूख हड़ताल किसका किया था, भूख हड़ताल का किसका प्रयोग किया था, हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। मज़दूरों को क्या मिला, 35% बोनस मिला। अब देखो खेड़ा आंदोलन क्या था कि किसानों की फसल नष्ट हो रही थी, फिर भी लगान में छूट नहीं थी। गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया, सत्याग्रह चलाया गया था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह चलाया गया। आगे देखते हैं अब क्या आया, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों इम्पॉर्टेंट है, 1919 में हुआ था। प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद अली व शौकत अली थे। उद्देश्य इसका क्या था, तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना हेतु अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। इसके अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे, इसीलिए इसमें ऐड कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का क्या था, स्वर्णमुखी अवसर था, अवसर के स्वरूप में इसको देखा गया। आगे देखिए, आगे क्या है अपने पास में, आगे क्या है, आगे देखिए,
असहयोग आंदोलन 1920 1 अगस्त कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुआ। अब और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं देखते हैं। गांधी की जी के द्वारा क्या था? प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी द्वारा केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? ये अमृतसर कांड जो हुआ था एक, उसके चलते इन्होंने इसमें अपने इस असहयोग आंदोलन में केसर हिंद की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। आंदोलन के प्रथम दिन ही क्या हुआ? आंदोलन के प्रथम दिन ही तिलक जी की मृत्यु हो गई। काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना हुई। कब हुई? 1920 में। चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी कांड बहुत ही फेमस कांड है, आप लोग पता होगा। ठीक, इसमें क्या था कि जेल के अंदर कुछ सिपाहियों को बंद कर दिया था और उसमें आग लगा दी गई थी। इसीलिए जी ने आंदोलन को रद्द कर दिया या बंद कर दिया, वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी के साथ डांडी मार्च का आरंभ किया। एक अमेरिकी पत्रकार कौन थे? मिलर के द्वारा धरसाना नामक गोदान पर धावे का विवरण किया। अब देखो 16 अप्रैल ये डांडी मार्च कब चला? 16 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया? सांकेतिक रूप से स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को क्या किया? भंग किया था। और इसी के चलते क्या हुआ? गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेजा गया। आगे देखते हैं। अब इनका लास्ट इंसिडेंट क्या रहा? गांधी जी का लास्ट इंसिडेंट ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। इसका क्या हुआ था? इसी के समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। कौन कौन सी? बलिया जो कि संयुक्त प्रांत, मिदानपुर जो कि बंगाल में, जातीय सरकार सतारा जो कि महाराष्ट्र में, करो या मरो का इसी में क्या दिया था? नारा दिया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। और क्या हुआ? लास्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें, गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया और आमरण अनशन के खिलाफ गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था। तो ऑपरेशन रूबिकॉन बताया जाए तो किस लिए था? कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसमें, और आमरण अनशन के खिलाफ ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया। तो वीडियो यहीं पे हमारी समाप्त होती है। आप लोग देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो इसी तरह से शॉर्ट में वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।